कुबेर को पराजित करने के बाद रावण और भी ज़्यादा अभिमानी हो गया था। रावण प्रतापी राजाओं को आत्मसमर्पण करने को कहता अथवा युद्ध के लिए ललकारता। अनेक प्रतापी राजाओं ने भी युद्ध किए बिना ही पराजय स्वीकार कर ली। एक दिन रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ एक दिन उशिर बीज नामक स्थल पर पहुंचा। वहां उसने राजा मरुत को देखा, जो बृहस्पति के भाई ब्रह्मर्षि संवर्तन के निर्देशन में यज्ञ संपादित कर रहे थे। यज्ञ क्षेत्र में सभी देवता उपस्थित थे, परंतु रावण के भय से उन्होंने प्राणियों का रूप धारण कर लिया। इंद्र ने मयूर, कुबेर ने गिरगिट, यमराज ने काक तथा वरुण ने हंस का रूप धारण कर लिया। अपवित्र श्वान के समान यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने राजा मरुत को ललकारा, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा आत्मसमर्पण कर दो। राजा मरुत ने पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? रावण उपहास करते हुए बोला, मैं कुबेर का अनुज हूँ, मेरा नाम रावण है और मैं पहले ही अपने प्रख्यात संबंधी को युद्ध में पराजित कर चुका हूँ। मरुत ने उत्तर दिया, अपने अग्रज को पराजित करने के कारण तो तुम निश्चय ही महान धर्मपरायण व्यक्ति हो, अतः मेरे बाणों द्वारा भेदे जाने के लिए तुम सबसे योग्य हो। मरुत क्रोध में धनुष उठाकर राक्षस राज की ओर दौड़ा, किंतु संवर्तन ने अपने शिष्य को रोककर कहा, भगवान शिव के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। हे राजा, यदि यह महान यज्ञ भंग हो गया तो तुम्हारे समूचे कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। रावण को जीत पाना अत्यंत कठिन है। यज्ञ कार्य के लिए शुद्ध किए हुए व्यक्ति को कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और न ही संघर्ष करना चाहिए। शांत होकर राजा मरुत ने अपना धनुष एक ओर फेंक दिया। उसके बैठते ही रावण उस उत्सव में सम्मिलित ऋषियों का भक्षण करने चला। कुछ देर के बाद रावण ऋषियों का भक्षण करके वहां से चला गया। रावण के चले जाने के पश्चात ही देवता अपने सामान्य रूप में आए। इंद्र ने मयूरों को वरदान दिया कि उन्हें सर्पों से कभी भय नहीं होगा तथा उनके पूर्णतः नीले रंग के शरीरों पर अपने 1000 नेत्रों के समान चिन्ह बनाए। तब से जब भी इंद्र वर्षा करते हैं, मयूर नाच नाच कर इंद्र के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शन करते हैं। यमराज ने काक को वरदान दिया कि अन्य प्राणियों के सामान्यतः होने वाले रोग उन्हें नहीं लगेंगे। इसके अतिरिक्त जब तक जीवित रहेंगे तब तक मनुष्य उन्हें नहीं मारेंगे। कौओं को खिलाए जाने पर यमपुरी के निवासी संतुष्ट होंगे। पहले हंस का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत नहीं था, किंतु वरुण के वरदान से वे फेन के समान श्वेत हो गए और जल में विहार का आनंद लेने लगे। अंत में कुबेर ने गिरगिट को सुनहरे वर्ण का होने का वरदान दिया। तत्पश्चात देवता अपने निवास को चले गए।